भारत के शमाल, मैं हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद, मैं एक बूढ़ा और आलम पुजारी अकेला एक कदीम मंदिर में रहता था जो कई बरसों से उस पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। एक शाम जब वो मंदिर की चौकी पर बैठा था तो उसे नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वो उठा और नीचे झांका तो देखा कि एक जवान और खूबसूरत औरत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रही थी। उसके हाथ में तिल की एक छोटी सी शेशी थी। पुजारी के दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे बरसों की तन्हाई में रोशनी की कोई किरण दाखिल हो गई हो। वो खुद को रोक ना सका और पुकार उठा, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। औरत जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही थी उसकी आवाज सुनकर रक गई, फिर तेजी से कदम बढ़ाने लगी। पुजारी बेकरार होकर उसकी तरफ दौड़ा। जब वो चोटी पर पहुंची तो पुजारी ने उसका बाजू पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर तेल की शीशी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके दिल में एक अनोखी किश्मकिश ने जन्म लिया। वो खामोशी से औरत का हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगा। औरत हैरानी से बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? पुजारी ने कोई जवाब न दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी ऊंची चट्टान तक जा पहुंचे जहां परिंदे भी पर ना मार सकते थे। वहां पहुंचकर पुजारी रखा और बोला, तुम एक मालशन हो, है ना? औरत ने सिर हिलाया और बोली, हाँ बाबा, मैं वाकई एक मालशन हूँ। पुजारी ने पूछा, तो क्या तुम मेरी टांग की मालिश कर सकती हो? औरत घबरा कर बोली, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ औरतों की मालिश करती हूँ, आप तो मर्द हैं। पुजारी ने फौरन अपनी टांग पकड़ ली और नीचे बैठते हुए बोला, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। औरत परेशान होकर उसके करीब आई और बोली, कहाँ दर्द है, दिखाओ। पुजारी ने कहा, यहाँ मेरी पंडली में जरा मालिश कर दो, शायद आराम आ जाए। औरत कुछ देर हचकचाई, फिर आहिस्ता से उसकी पंडली पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। पुजारी ने आंखें बंद कर लें, उसके चेहरे पर सुकून उतराया, मगर उसके दिल में एक छुपे हुए इरादे का पहला कदम मुकम्मल हो रहा था। जैसे बरसों की तन्हाई में कोई गर्मी की लहर दौड़ गई हो। अब रात गहरी हो चुकी थी, अंधेरा हर तरफ छा गया था। औरत उठी और पहाड़ से नीचे जाने लगी। पुजारी घबरा कर बोला, इस वक्त कहाँ जाओगी? अंधेरा बहुत है, आज रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। मलशन ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी थी। वो रुक गई और पुजारी की तरफ देखने लगी। पुजारी आलम और अपनी उम्र के बावजूद कशिश रखता था। वो बस उसे देखती रह गई, फिर बगैर कुछ सोचे आहिस्ता से उसके करीब आई और बोली, ठीक है, आज रात मैं आपके पास ठहर जाती हूँ, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? पुजारी मुस्कुराकर बोला, जगह तो मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ रहो। ये कहकर उसने मालशन का हाथ पकड़ा और फिर से मंदिर की तरफ चढ़ने लगा। जब दोनों मंदिर के पास पहुंचे तो मालशन ने उसे देखकर कहा, ये तो बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी ही रह सकता है। पुजारी उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मंदिर पुराना है मगर ये पहाड़ बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों मंदिर के बाहर उसी चट्टान पर सो जाएं? औरत बोली, ठीक है, जैसे आप चाहें। पुजारी ने फौरन चट्टान पर एक चटाई बिछाई और कहा, आओ यहाँ बैठो। मलशन चटाई पर बैठ गई। पुजारी भी उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नज़र मालशन के हाथ में मौजूद तिल की शेशी पर पड़ी।